तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, आपातकालीन शक्तियाँ हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ कि राष्ट्रपति को सामान्यकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी मिली हुई है। सामान्यकालीन शक्तियों की बात करें तो पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, या फिर कह सकते हैं कार्यपालिका के अलावा प्रशासनिक। क्या कह सकते हैं? प्रशासनिक कार्य या शक्तियाँ। तो कार्यपालिका या प्रशासनिक संबंधी जो शक्ति मिली है उसके बारे में अध्ययन करें। कहने का मतलब है कि अपनी जो सरकार है, जाहिर सी बात है अपने देश में कार्यपालिका का अर्थ लिया जाता है सरकार से। तो अपनी जो सरकार है वो सरकार चलाने वाला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो वो कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य है, मतलब जितने भी प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या राज्यपाल वगैरह जो न्यायवादी हैं, सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बात करें कि राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन संचालित होता है। किसके नाम से? कि राष्ट्रपति के नाम से देश का जो शासन है वो क्या होगा? संचालित होगा, चलेगा। कि राष्ट्रपति शासन या कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान। तो कार्यपालिका का हम पढ़ रहे हैं शक्ति, तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है आपसे पूछ ले तो कहोगे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, कि राष्ट्रपति के नाम से ही देश का शासन चलेगा। इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कि नियुक्ति आपसे पूछ ले मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पूछ ले राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूतावासों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद पूछ ले आपसे दूतावासों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवाओं का आयोजन व अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। हमने ये पढ़ा। इसके बाद पूछ ले लोक सेवाओं का आयोजन व उनके अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे वाली कौन सी होगी? कि आयोगों का गठन राष्ट्रपति करता है। जैसे आयोगों के गठन की बात करें, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आयोग। राष्ट्रीय आयोगों में कैसे आते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आयोग।
तो ये शक्तियाँ किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। कहने का मतलब सामान्यकालीन शक्तियों की बात करें, कार्यपालिका संबंधी, प्रशासनिक कार्य संबंधी बात करें कि राष्ट्रपति के नाम से क्या होगा? देश का संचालन होगा, शासन का। राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या माना जाता है? प्रधान माना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विदेशों में भेजे जाने वाले दूतावासों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोक सेवाओं का आयोजन व अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। आयोगों का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। या बात करें वित्त आयोग, योजना आयोग या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आयोग जैसे आयोगों का गठन भी राष्ट्रपति के नाम से होता है, आयोगों का गठन करता है। इसके अलावा पूछ ले आपसे, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो पहली अपनी कौन सी थी? कार्यपालिका संबंधी, प्रशासनिक कार्य संबंधी शक्ति कि राष्ट्रपति के नाम से देश का संचालन होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और वही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, दूतावासों या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब आपसे पूछ ले कि 2 नंबर कौन सी है, तो 2 नंबर कहोगे कि स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक की शक्ति का मतलब कि अगर किसी प्रमुख दल को बहुमत न मिला हो, कि किसी दल को बहुमत न मिला हो तो अपने दल के माध्यम, अपने विवेक के माध्यम से किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, कि अपने विवेक के माध्यम से भी किसी को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर सकता है। वो होती है स्वविवेक की शक्ति। या फिर कि अपने विवेक के आधार पर किसी को भी न्यायाधीश के पद पर विराजमान कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो और उस स्पष्ट बहुमत को अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री बना सकता है और किसी भी वरिष्ठ वकील को न्यायाधीश के पद पर बिठा सकता है जो न्याय को जानने वाला हो। तीसरी, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब होता है कानून निर्माण संबंधी। कानून निर्माण संबंधी शक्ति। विधायी शक्ति की बात करें कि कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू नहीं किया जा सकता। किसकी मंजूरी चाहिए? राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनाना हो तो हमें मंजूरी किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की। कि राष्ट्रपति की मंजूरी से ही कानून का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, कि अपनी जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ताकि आगे का कार्य है वो प्रारंभ किया जा सके। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो दोनों सदनों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। इसके बाद पूछ ले कि बैठकों का आयोजन कि जितनी भी बैठकें होंगी उनका आयोजन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद पूछ ले कि देश व विदेशों में होने वाले
समझौते व संधियां राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किसके नाम से? राष्ट्रपति की। देश और विदेश में होने वाले समझौते व संधियां किसके नाम से जारी किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाएंगे। तो कोई भी कानून पारित करना हो तो किसकी मंजूरी चाहिए? राष्ट्रपति की। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बैठकों का आयोजन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और देश और विदेश में होने वाले जितने भी समझौते या संधियां हैं वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसके अलावा निषेधाधिकार की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति भी किसे मिली होती है? राष्ट्रपति को। कहने का मतलब वीटो पावर। वीटो पावर की शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को वीटो पावर मिला हुआ होता है। बात करें विधायी शक्तियों में, वीटो पावर कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। वीटो पावर 3 प्रकार का होता है। वीटो पावर आपसे पूछ ले निषेधाधिकार, क्या कहोगे? निषेधाधिकार। एक तो होता है अंत्यांतिक वीटो पावर या निषेधाधिकार कि गैर सरकारी सदस्य कि अगर गैर सरकारी सदस्य कोई पारित करता है या कोई ऐसी मंजूरी लेके आता है तो जिसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। कि गैर सरकारी कानून अगर या गैर सरकारी नियम अगर कोई बनता है तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। वो कौन सा होता है? अंत्यांतिक वीटो पावर होता है। 2 नंबर अंत्यांतिक वीटो पावर के अलावा 2 नंबर होता है निलंबकारी वीटो पावर। निलंबकारी वीटो पावर होता है कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है वो होता है निलंबकारी वीटो पावर। 3 नंबर पूछ ले कि वो होता है जेबी या फिर पॉकेट वीटो पावर। कहने का मतलब कि स्वीकृति दे या न दे वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। कहने का मतलब कि स्वीकृति दे या न दे। स्वीकृति न दी जाए वो होता है जेबी या पॉकेट वीटो पावर। प्रथम बार प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। कि ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अब पूछ ले वीटो पावर कितने प्रकार के? 3। अंत्यांतिक गैर सरकारी सदस्यों अगर कोई विधेयक पारित करते हैं तो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा निलंबकारी वीटो पावर, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। तीसरा जेबी पॉकेट वीटो पावर। 4 नंबर पूछ ले आगे वाली शक्ति तो वो बताओगे न्यायिक। कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कि राष्ट्रपति को न्याय से संबंधित भी शक्तियाँ मिली होती है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। कि जितने भी न्यायाधीश बनते हैं उन मुख्य न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। या फिर क्षमादान की शक्ति कि किसी के अपराध को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, वो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, स्थित है। अगर सेना से संबंधित कोई ऐसा हो विवाद
या किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया हो तो उसे राष्ट्रपति द्वारा उसकी क्षमा को न तो कम किया जा सकता है या न ज़्यादा क्षमादान प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो सेना के न्यायालय द्वारा अगर कोई अपराधी घोषित हो तो उसके। इसके बाद आगे वाली है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियाँ लास्ट कौन सी है? विधायी शक्तियाँ धन से संबंधित। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की मंजूरी से ही, राष्ट्रपति की मंजूरी से ही धन विधेयक संसद में रखा जाता है। कि राष्ट्रपति मंजूरी देगा तभी धन विधेयक है वो संसद में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। राष्ट्रपति को संबोधन करके ही, राष्ट्रपति को संबोधन करके ही धन विधेयक पर विचार किया जाता है। कि राष्ट्रपति को संबोधित करके, राष्ट्रपति को संबोधन करने के बाद ही जो धन विधेयक है वो कहाँ रखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा आय व्यय का हिसाब, कि जितना भी लेन देन होता है, खर्च होता है, वो सब कुछ किसे बताना पड़ता है? राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को यह संबोधित करना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री मध्यस्थता का काम करता है। कि प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति और संसद के मध्य मध्यस्थता की कड़ी होती है, बीच की कड़ी होती है, उसका काम है, कार्य करता है। लास्ट तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। ये अपनी क्या हो गई? राष्ट्रपति की आपातकालीन और सामान्यकालीन शक्तियाँ। हमने पढ़ी पहली शक्ति न्यायिक शक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की क्षमादान की। क्षमादान अगर सैनिक न्यायालय द्वारा उसे अपराध मिला हो तब नहीं कर सकता। विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति की मंजूरी से ही धन विधेयक संसद में लाया जा सकता है या रखा जा सकता है। धन विधेयक को पर अगर विचार करनी है तो उसका संबोधन राष्ट्रपति के नाम से होगा। आय व्यय और वित्त आयोग का गठन, आपसे पूछ ले वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। तो ये शक्तियाँ कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति पढ़ी। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महान्यायवादी, या बात करें दूतावास, विदेशी में जो नियुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा आयोगों का गठन भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद जैसे सुरक्षा परिषद आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग का गठन करता है। जैसे दूसरी स्वविवेक की शक्ति, कि अपने मस्तिष्क से, अपने विवेक के माध्यम से किसी भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी कि विधायी शक्ति, विधायक होता है धन से संबंधित, कोई भी विधेयक लाना हो धन से संबंधित वो राष्ट्रपति के नाम से मंजूर होगा। वित्त आयोग का गठन करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, कहने का मतलब मध्यस्थता का कार्य करता है। फिर बात करें न्यायिक शक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्षमादान की नियुक्ति, जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर भी सकता है या नहीं कर सकता, उसकी इच्छा पे। फिर है आपसे पूछ ले, सॉरी ये वित्तीय शक्ति है, वित्तीय शक्ति। विधायी होता है कानून से संबंधित, वित्तीय होता है धन से संबंधित। तो कानून निर्माण से संबंधित बात करें कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना और उसकी अध्यक्षता के लिए लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करना, ये विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियों में बात करें, इसके अलावा
कि कानून निर्माण संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से, जितने भी देश में और देश से बाहर समझौते होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये अपनी सामान्यकालीन और आपातकालीन शक्तियाँ कंप्लीट हो गई। कल इसका आगे वाला भाग है प्रधानमंत्री, वो पढ़ेंगे।